कर्म का हिसाब सत्य घटना। राजगढ़ शहर की एक पुरानी बस्ती थी और नाम था ब्रह्मपुरी मोहल्ला। यह बाहर से भले ही साधारण लगता था, पर इसकी दीवारें हर घर की कहानी अपने भीतर समेटे थी। इन्हीं घरों में एक छोटा सा मकान था, जिसकी कच्ची छत और पुरानी दीवारें आज समय की मार की गवाह थी। इसी मकान में संगीता रहती थी। संगीता उम्र में ज्यादा नहीं थी, बस अभी अभी 28 की हुई थी। रंग उजला, चेहरे पर सादगी से भरी मुस्कान, पर आंखों में एक अजीब उदासी। वो उदासी ऐसी जो किसी की जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। उसके पति आशुतोष का 2 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। उस रात उसने अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर अपने पति के शरीर को देखा था। उस क्षण उसके भीतर जैसे किसी ने पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उसने अपनी चीख को खुद ही दबा लिया था। उसे पता था उसकी जिंदगी अब आसान नहीं रहने वाली। आशुतोष के जाने के बाद जिस घर को उसने अपना समझा था, अब वही के लोग उसके खिलाफ हो गए। आज सबसे पहले सास देवकी की नजर बदल गई। वो हर दिन आज सुबह से रात तक तानों की बरसात करती रहती। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी। आज जो तुझ जैसी मनहूस को ब्याह लाया, तेरी परछाई पड़ गई थी, इसीलिए घर का चिराग बुझ गया। इन शब्दों में कितनी नफरत थी। संगीता हर बार चुप रहती। वो जवाब इसीलिए नहीं देती थी क्योंकि उसे घर में शांति चाहिए थी। उसे पता था कि उसकी बेटी रिया भी छोटी है। रिया को किसी भी हाल में घर का माहौल खोखला महसूस न होने देना था। देवकी अकेली नहीं थी, घर में देवरानी नीतू भी थी। उसके लिए यह घर एक रंगमंच था, जहाँ वह रोज अपने ताने और जहर को नए नए रूपों में पेश करती थी। अरे भाभी, आज जब भगवान ही साथ छोड़ दे तो इंसान क्या कर सकता है। कुछ शहर ऐसे होते हैं आज जिनमें अपशोकन लिखा होता है। पता नहीं क्यों लोग पहचान नहीं पाते। कभी कभी पड़ोसन सुन लेती तो पूछती, इतना ताना क्यों देती हो बहू को। देव की जवाब देती, हमारे घर का बेटा गया है और उसके जाने की वजह भी तो कोई होगी। यह सुनकर संगीता बस अपना दुपट्टा कंधे पर ठीक कर लेती और सिर झुका लेती। उसकी आंखों में आंसू होते पर गिरते नहीं थे। वो आंसू अब उसके भीतर वही पत्थर बन चुके थे। घर में एक ही इंसान था जो उसके लिए अभी भी साया बनकर खड़ा था। वो थे गोपाल बाबू, उसके ससुर। सफेद बाल, शरीर कमजोर, पर दिल बेहद कोमल। उन्हें हमेशा संगीता में अपनी बेटी दिखाई देती थी। वो अक्सर कहते, संगीता, तू घर छोड़कर कभी मत जाना। जब तक मैं हूँ कोई तुझे दुख नहीं देगा। तू इस घर का सहारा है। रिया की माँ है। मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। यह शब्द संगीता के टूटे मन पर मरहम की तरह होते थे। लेकिन हर मरहम का असर कुछ समय बाद कम पड़ जाता है। क्योंकि जहर की धार लगातार चल रही थी। देवकी को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उसके पति बहू के पक्ष में खड़े हो। वो अक्सर ताना देती, तूने तो बहू को गोद ले लिया, लगता है बेटा गया तो बहू ने जगह बना ली। गोपाल बाबू चुप रहते। उनकी चुप्पी में बहुत गहरा दुख था, पर शब्दों में मजबूरी थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। एक बीमारी ने गोपाल बाबू को पकड़ लिया। वो कमजोर होते गए। खाना मुश्किल, चलना मुश्किल, उठना मुश्किल। घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था सिवाय संगीता के। दवाई लाना, खाना बनाना, दवाई का समय याद रखना, नींद में भी उठकर देखना कि उन्हें तकलीफ तो नहीं। संगीता ये सब बिना थके करती। एक दिन डॉक्टर ने कहा,
अब समय बहुत कम है, आज जितना हो सके प्यार और देखभाल दे। आज संगीता ने उस दिन से एक पल भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ा। गोपाल बाबू का हाथ पकड़कर कहती, आ बाबूजी, आप ठीक हो जाओगे। रिया भी हर दिन आपकी कहानी सुनना चाहती है। गोपाल बाबू मुस्कुराने की कोशिश करते और एक रात सुनसान कमरे में दीपक की मंद लो के बीच उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। संगीता रो पड़ी। उसका दिल बिखर गया। वो सिर्फ ससुर नहीं, उसके लिए पिता जैसे थे। शो के बाद घर के आंगन में सब इकट्ठा थे। आंसू बह रहे थे, पर सबसे तेज और कड़वे शब्द देवकी के थे। देखा, मरने से पहले भी इसी मनहूस का नाम ले रहा था। उसे अपनी बहू की ऐसी सेवा लग गई थी कि असली बीबी की इज्जत भी भूल गया। पूरा घर सन। संगीता पत्थर की तरह खड़ी रही। वो बोल भी नहीं पाई। उस रात देवकी ने जो कहा, उसने संगीता के दिल में घाव खोल दिए। आज तेरे रहते कोई इस घर में चैन से नहीं रहेगा। आजा, इस घर से निकल जा। हमारा बेटा गया, अब तू भी जा। आज संगीता ने पहली बार बिना विरोध किए सिर झुका लिया। आज शायद अब उसके भीतर लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। उसने रिया का हाथ थामा और बिना कुछ लिए घर छोड़ दिया। आज शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ उसे किराए पर एक टूटा फूटा कमरा मिला। नमी वाली दीवारें, टपकती छत, पुरानी लकड़ी का दरवाजा, पर उसी में उसने नया जीवन शुरू किया। पर्स में बस थोड़े पैसे थे, उनसे दो लोग कब तक जी सकते थे। उसने नौकरी ढूंढी। अंत में उसे एक सरकारी स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल गई। वो रोज सुबह रिया को स्कूल भेजती, फिर खुद स्कूल जाती। नौकरी से लौटकर खाना बनाती। रात को रिया को पढ़ाती। रात के सन्नाटे में वो अक्सर खिड़की के बाहर आसमान को देखती और खुद से कहती, गिरने के बाद उठना भी तो जीना है। वो टूट चुकी थी, पर बिखरी नहीं थी। धीरे धीरे संगीता अब और दृढ़ हो गई थी। उसकी साल में आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसका दुख अब उसकी शक्ति बन चुका था। रिया अब समझदार होती जा रही थी। वो हर रात माँ के पास सिर रख कर सोती और कहती, माँ, मैं बड़ी होकर आपका साथ दूंगी। आज संगीता उससे सुन कर कहती, नहीं बेटी, तू बस खुद को मजबूत बनाना। जब आदमी मजबूत होता है तो दुनिया खुद पीछे हट जाती है। एक दोपहर स्कूल में काम करते हुए अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी, कमजोर, कमर झुकी, कपड़े पुराने, बिना चप्पल वाली औरत दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में डर, चेहरे पर दर्द। बिटिया, जरा एक गिलास पानी मिल जाएगा। 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। संगीता पानी लेने गई। गिलास लेकर लौटी। जैसे ही पानी औरत के हाथ में दिया, उसकी आंखें एक पल में ठहर गई। वो औरत देवकी थी। वही सास, वही जिसने उसे मनहूस कहा था। वही जिसने उसे घर से निकाल दिया था। देवकी की आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। संगीता, भगवान ने मुझे सबका फल दे दिया। मैंने तुझ पे बहुत अत्याचार किया, अपने बेटों पर भरोसा किया। आज जो कुछ था सब दे दिया, और आज उन्हीं ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे खाना, पानी, रहने की जगह तक नहीं दी। मैं जानती हूँ मैं तेरे लायक नहीं हूँ, पर मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। आज संगीता ने आंखें बंद कर ली। बीते हुए ताने, बद्दुआएं, अपमान, सब कुछ एक ही पल में सामने आ गया। पर उसके भीतर नफरत नहीं उठी, एक अजीब शांति उठी। उसने धीरे से कहा,
हाँ माँ, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, यह भगवान का नियम है। पर अगर मैं आपको यहाँ से लौटा दूँ तो मैं भी वही गलती करूँगी आज जो आपने की थी। देवकी वहीं फर्श पर गिरकर रोने लगी। मैं तेरे लायक नहीं हूँ बहू। संगीता ने कहा, माँ, लायक होने या न होने का सवाल ही कहाँ है। रिश्ते दिल से निभते हैं। आओ। और उसने अपनी सास को घर के अंदर ला लिया। अब देवकी उसी छोटे कमरे में रहती थी। संगीता उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती, रिया दादी के साथ बैठकर पढ़ती, देवकी उसे कहानियाँ सुनाती। धीरे धीरे उनकी कड़वाहट खत्म होने लगी। पछतावा अब उनकी आंखों में साफ दिखाई देता था। व्यक्स रिया से कहती, बिटिया, जो दिल दुखाता है उसका दिल ईश्वर तोड़ देता है। कभी किसी का दिल मत दुखाना। एक रात देवकी का शरीर बहुत कमजोर हो गया। सांसें धीमी, आंखें नम। उन्होंने संगीता का हाथ पकड़ा। बहू, भगवान ने मुझे तेरी ममता दिखाकर सब सिखा दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक वादा कर, किसी के प्रति कभी बुरा मत रखना। दुनिया चाहे जितना बुरा करे तो अच्छा करते रहना। आज संगीता की आंखों से आंसू गिरे। उसने धीरे से कहा, वादा माँ, मेरा कर्म ही मेरा धर्म होगा। कुछ दिनों बाद देवकी ने शांत मन से अंतिम सांस ली। संगीता ने उनका अंतिम संस्कार एक बेटी की तरह किया। पूरा मोहल्ला देख रहा था। लोग कहते रहे, आजकल बेटे इतना नहीं करते आज जितना इस बहू ने किया। रिया बड़ी हुई। उसने हर कष्ट को सीढ़ी बनाया। वो पढ़ लिख कर IAS अधिकारी बनी। आज संगीता अब स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेस थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब उसके दर्द की कहानी नहीं कहती थी। वो मुस्कान यह कहती थी, आज जिसने कर्म पर भरोसा रखा उसने जीवन जीत लिया। आज जब कोई उसकी मदद चाहता वह बस एक बात कहती, कर्म का फल सबको मिलता है, बस थोड़ा सब्र रखो। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।